जिस तरीके से पुतिन ने अपनी लीडरशिप पूरा यूरोप में और दुनिया को दिखाई है पिछले कुछ वर्षों में, वही हालात कि भारत में भी एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप दिखाई है। और उसका साफ साफ उदाहरण कि जो भारत की विदेश नीति है, एक तरीके से बहुत यथार्थवादी एक विदेश नीति उभर के आई, जिसमें हम सीधा सीधा कहते हैं कि हमारी विदेश नीति इंडिपेंडेंट विदेश नीति है, जिसमें हमने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बरकरार की हुई है, लेकिन उसका जो पोस्चर है और अप्रोच है वो मल्टी अलाइंड अप्रोच है कि हमने अमेरिका जिस तरीके के पोस्चरिंग कर रहा है। देखो, एक बात मैं यहाँ पे और साफ कहना चाहता हूँ कि अभी तक ये एक परसेप्शन बनाया गया था कि इंडिया ने अमेरिका के साथ दोस्ती कर ली है, इंडिया अमेरिका की तरफ बढ़ गया। नहीं, उल्टा था। जब 2000 में बेसिकली अमेरिका ने भारत की तरफ हाथ बढ़ा के दोस्ती किया और उसी ने ही अभी ब्रीच किया कि जिस तरीके से जो ट्रेड टैरिफ लगाया 25% बढ़ा देंगे भारत ने, उसके सामने नहीं। जो क्लिंटन ने दोस्ती की शुरुआत की थी, जो रिश्ते धीरे धीरे उन्होंने मजबूत करने की कोशिश की थी, जिसे बुश ओबामा ने जारी रखा, ट्रंप ने आके उसमें एक तरह से डीरेल कर दिया, उसे पंचर कर दिया। और हमने मैसेज दिया दुनिया को कि नहीं, हम किसी के दबाव में नहीं है, हम ऑयल के इंपोर्ट को कंटिन्यू रखेंगे। और देखिए, ये भी यहाँ तक स्टेटमेंट है कि अमेरिका रशिया से इंपोर्ट करता है तब कोई बात नहीं है, लेकिन भारत अगर अमेरिका से इंपोर्ट कर रहा है तो अमेरिका को ऑब्जेक्शन है। ये जो दोहरा मापदंड है आतंकवाद पे, दोहरा मापदंड है टैरिफ और ट्रेड पे, जो एक दोहरा मापदंड दुनिया के जो बाकी इश्यूज है, चाहे ह्यूमन राइट्स हैं, डेमोक्रेसी हैं, ये अमेरिका का ये मुखौटा सामने आ रहा है। और मुझे लगता है कि ये जो स्ट्रॉन्ग एक लीडरशिप उभर के आई है कि देखिए, एक आइसोलेशन में नहीं है रशिया, ये एक मैसेज दुनिया को दे दिया, लेकिन भारत ने भी एक मैसेज दे दिया अमेरिका को और वेस्ट को दे दिया कि देखिए, भारत एक इंडिपेंडेंट अप्रोच रखता है और भारत भी निश्चित रूप से जो रेस्ट है, जो वेस्ट के खिलाफ जो रेस्ट है और जो उसको आप कहते हैं कि वो फ्रेगमेंटेड है, और एक तो भारत भी उस दौर में और स्ट्रांगली उभर के आया, जो मल्टीप्लेक्स वर्ल्ड की बात करता है, यूएन रिफॉर्म की बात करता है। और भारत की जो लीडरशिप साफ साफ दिख रही है, चाहे वो इंटरनेशनल फोरम में हो, चाहे वो रशियन इश्यूज में हो। लेकिन एक बात साफ साफ मोदी जी ने जो रखा कि देखिए, अभी भी हम शांति के दूत हैं, और पुतिन को महात्मा गांधी जी के वहां पे ले जाया गया, राजघाट ले जाया गया, मैसेज दिया गया कि हम अहिंसा के पुजारी हैं और हम अहिंसा के सिद्धांतों को, भारत के जो इथोज हैं उनको हम आगे गीता भी दी है, गीता भी दी है। आप सोच लीजिए, मतलब राजघाट भी ले गए हैं, गीता भी दी है। साफ साफ कहा, ये बुद्धा का देश है, ये महावीर जैन का देश है, ये महात्मा गांधी का देश है, और ये हम वसुधैव कुटुंबकम की धर्म युद्ध का भी तो देश है। और अभी तो मोदी ने कंफ्यूज कर दिया उन्हें। हाँ, त्रिपाठी सर, ये क्या डिप्लोमेसी है? हाँ, शांति का संदेश है, गीता भेंट है, और राजघाट पर बापू को नमन है। गीता में कृष्ण ने कहा है, अगर आप ओरिजिनल गीता पढ़े या रामधारी सिंह दिनकर का भी वो करें, कि उन्होंने कहा कि हम शांति के का दूत बन के आए हैं, हम शांति चाहते हैं, आप 5 गांव दे दीजिए और आप शांति से रहें, हम शांति से रहें। अगर आप शांति से रहना चाहते हैं तो ठीक, नहीं रहना चाहते, अगर आप युद्ध चाहते हैं तो युद्ध भी होगा और युद्ध में हम जीतेंगे। तकरीबन वही बात पुतिन ने आने से पहले कही कि हमें 5 चीजें दे दीजिए, डोनेट्स्क, वो लुहांस्क, ये ज़पोरिज़िया और क्राइमिया, ये सब डोनेट्स्क और डोनबास, ये 5 दे दीजिए। हम युद्ध नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं, लेकिन अगर आप युद्ध पे आमादा हैं तो हम युद्ध करेंगे और देखेंगे कि उसको अंत तक ले जाएं। तो ये एक तरह से गीता का ही संदेश, मैं नहीं कहता कि वो कृष्ण भगवान की तरह है, लेकिन एक तरह से ये गीता का संदेश जो है उसी को पुतिन ने पुकारा। डिप्लोमेसी में गिफ्ट जो होते हैं ना, वो भी बहुत सोच समझ कर दिए जाते हैं, बहुत सिंबोलिज्म होता है उनका। आप जानते हैं कि जब भी कौन सा राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या लेकर आ रहा है और क्या उसको दिया जा रहा है, ये सब कुछ प्लान होता है, उस पर रिसर्च होती है, सोच के दिया जाता है। और किस स्टेट का दिया जा रहा है, ये भी जब कभी गिफ्ट आर्टिफैक्ट्स दिए जाते हैं तो भी सोच समझ के दिए जाते हैं। आपने देखा होगा G20 की जब हमने वो की थी, तो हमने क्या क्या गिफ्ट दिया था उनको, उनके देश के लिए जो समीचीन हो वो हमने गिफ्ट दिए थे। और यहाँ भी देखिए, यहाँ पहली बार हुआ। वैसे आप पुतिन के और फोटो देखें या वीडियो देखें तो पुतिन का बड़ा स्टर्न फेस रहता है, लेकिन यहाँ पर एक नेचुरल वो था। और पुतिन इतने खुश नजर नहीं आते जितने खुश यहाँ पर नजर आ रहे हैं रात से उतरने के बाद। पुतिन ने अपने डाचा में पीएम मोदी को इनवाइट किया था। पीएम ने पहली बार ये प्रोटोकॉल से बाहर जाकर के, आमतौर पे ये होता है कि पीएम जो है वो राजकीय स्टेट डिनर में मिलते हैं या मीटिंग्स में मिलते हैं, लेकिन उससे बाहर जाके अपने घर में उन्होंने पीएम हाउस में डिनर कराया।
और ये भी देखिए कि नॉर्मली प्रोटोकॉल जो भारत सरकार का है वो है किसी जूनियर मिनिस्टर को डिप्यूट कर दिया जाता है, मिनिस्टर इन वेटिंग, वो एयरपोर्ट पे रिसीव करता है डिग्निटरी को और बाद में प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट मिलते हैं। लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री खुद गए। ये सारे जेस्चर जो हैं ये दिखाते हैं कि दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है। दिस अंडरस्टैंडिंग इज नॉट लाइक द अंडरस्टैंडिंग बिटवीन ट्रम्प एंड मोदी, क्योंकि ट्रम्प का तो हमें पता चल चुका है कि ट्रम्प जो अनप्रेडिक्टेबल है, उनको बेचारे को खुद ही नहीं पता कि वो कब क्या बोल दें, खुद ही अंदाजा नहीं होता उनको। ऐसा कभी अमेरिकन प्रेसिडेंट जब कोई स्टेटमेंट देते थे तो पूरी दुनिया की निगाहें उस पर टिकी रहती थी और हर कोई उसको इंटरप्रेट करता था। आजकल स्टेटमेंट आती है तो कहते हैं ट्रम्प ने फिर से बोला है। तो ये तो हालात हो गए हैं। स्टेटमेंट के बाद फिर उनका डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट उसमें लीपापोती करता है, कुछ वो करने की। बहरहाल अब जब ट्रम्प की इतनी बात चली ही है तो जरा दो लोग, मुनीर साहब जिन्होंने ट्रम्प साहब के साथ बैठ के लंच किया था, और ट्रम्प साहब खुद, जब व्हाइट हाउस पूरा क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा होगा तो क्या कुछ वो इंटरप्रेट कर रहे होंगे इससे, प्रोफेसर दीप्ति? देखिए, जो पाकिस्तान और अमेरिका दोनों ही, पाकिस्तान की तो देखिए हम बात ही बार बार करते हैं, पाकिस्तान अपने आप में तो कुछ है ही नहीं। तो बेसिकली जो अमेरिका चाइना ये उनका गिनी पिग बना हुआ है उनके मिसाइल टेस्टिंग के लिए, उनकी पावर दिखाने के लिए। तो मुनीर का तो क्या ही हाल होगा, मुनीर तो अभी भी शक्ल ताक रहा होगा, भाई चाइना बता दो अब क्या करना है, अमेरिका बता दो अब क्या करना है। बेसिकली जो बात है कि अमेरिका को एक करारा जवाब मिला है। अमेरिका जो बार बार, जैसे सर ने भी कहा कि अगर हम रामधारी दिनकर की बात करें कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, तो ये एक पतन तो होना ही था अमेरिका का। ट्रेड साइकिल्स में भी बात करें तो धीरे धीरे आते, मैं तो इसको ऐसे देख रही हूं पहनास कि ये एक ट्रंप ने अपनी हरकतों से कैटलिस्ट का काम किया है कि जो शायद आज से 10-15 साल बाद आता वो पहले ही आ जाना